हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ बफर और बफरिंग। आज हम इन दोनों टर्म्स को कवर करने वाले हैं। बफर क्या होता है और बफरिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। अब देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं बफर और बफरिंग से। सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को देख के ये आपको एस्टिमेशन हो ही गया होगा कि बफरिंग क्या होती है। आपने कई बार जब भी हम वीडियोस वगैरह देखते हैं तो नेट कनेक्शन जब होता है बहुत स्लो होता है, तो क्या होता है, अगर हम वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो क्या होगा कि इस तरह से हमें सर्कल सा दिखेगा और वो क्या करता है, राउंड राउंड जो है वो घूमता है, और जिससे क्या होता है हमें पता लग जाता है कि अभी बफरिंग हो रही है। अब आज हम एग्जैक्टली इसी बफरिंग को ही पढ़ने वाले हैं कि बफरिंग क्या है और क्या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बफर क्या होता है। बफर सिंपली देखा जाए हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, जिसमें आपका फ़ोन आ जाता है, आपके कंप्यूटर्स आ जाते हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, सभी के अंदर एक स्टोरेज एरिया होता है। उस स्टोरेज एरिया को बफर कहते हैं। अब ये प्रोग्रामर्स पे डिपेंड करता है कि डिवाइस टू डिवाइस जो है वो बफर की जो स्टोरेज वैल्यू है वो कितनी है। किसी हो सकता है किसी डिवाइस में वो 10 KB के अराउंड है, हो सकता है दूसरी जो डिवाइस है उसमें 50 KB जो है बफर के लिए स्पेस है, हो सकता है किसी डिवाइस में 100 KB तक की स्पेस है। तो ये क्या करता है, ये बफर जो है एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हमारा डेटा जो होता है वो स्टोर होता है। बात ये आती है कि कौन सा डेटा स्टोर होता है। डेटा वो स्टोर होगा जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। जिसको प्रोसेस नहीं हुआ है तो वो डेटा जो है हमारा इस बफर में रहता है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज़ कीजिए, अगर आप फेसबुक की बात करते हो, इंस्टाग्राम की बात करते हो, अगर आप व्हाट्सअप देखते हो, तो क्या होता है जब हम टेक्स्ट करते हैं किसी को, तो टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आप सेंड ना करें, अगर आप एंटर ना करो और वो सेंड अभी नहीं करो, तो क्या होगा, आपका टेक्स्ट जो है वो आपको वहीं दिखेगा। और अगर आप सपोज़ किसी दूसरे कॉन्टैक्ट पे आप मूव करके या वर्क कर रहे हो कोई भी, तो क्या होगा, लेटर ऑन जब आप उसी कॉन्टैक्ट पे आओगे जहाँ पे आपने टेक्स्ट किया था, तो वो टेक्स्ट आपको एज इट इज़ मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि वो जो टेक्स्ट है आपका वो एक स्टोरेज एरिया में जाके स्टोर हो चुका है, जिसे हम बफर कहते हैं। और वो जो डेटा है वो आपका स्टोर डेटा है, वो प्रोसेस्ड नहीं है, अभी प्रोसेस्ड नहीं है, दैट्स वाई वो बफर में है, दैट्स वाई वो आप उस डेटा को वहाँ पे देख पा रहे हो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी और कॉन्टैक्ट पे मूव करके और आपने सपोज दूसरे कॉन्टैक्ट पे जाके किसी को टेक्स्ट किया और उसको एंटर करके आपने उसको टेक्स्ट भेज दिया। अब क्या होगा, जब आप उस जिस पे आपने टेक्स्ट अभी तक सेंड नहीं किया था उस कॉन्टैक्ट पे वापस आके देखेंगे, तो वहाँ पे आप देखना आपको वहाँ पे टेक्स्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने जो टेक्स्ट था वो आपने किसी दूसरे कॉन्टैक्ट पे जाके वहाँ पे टेक्स्ट वाला जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर चुके हैं, और वहाँ पे अब आपको टेक्स्ट नहीं मिलेगा। ये आप देखिए, ये बफर के कारण हो रहा है। देखिए, बफर क्या है? जस्ट एक स्टोरेज एरिया। जब आपका डेटा प्रोसेस नहीं होता तब आपका वो जो डेटा होता है वो आपका बफर में रहता है। उसी तरह से अगर मैंने सेंड किया डेटा और सपोज़ जिस रिसीवर को जिसको मैं सेंड कर रही हूँ, जो रिसीवर है मेरा, और वो रिसीवर ने अभी तक उन जो मैंने मैसेजेस किया उसको रिसीव नहीं किया, तो क्या होगा, उसका भी जो बफर के अंदर डेटा स्टोर रहेगा। प्रोसेस कब होगा? जब वो रिसीवर उन जो मैसेजेस को सीन कर लेगा, तो क्या होगा, वो डेटा प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से बफर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हमारे पास बफर रहता है जिसमें हमारा डेटा जो होता है वो स्टोर्ड रहता है, बट ये कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही इसमें स्टोर्ड रहता है। तो आप देख सकते हो, बफर कंटेन्स डेटा दैट इज स्टोर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली इन द कंप्यूटर्स मेमोरी रैम। जिस तरह से रैम में कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है वो रहता है, उसी तरह से सो पर्पज ऑफ बफर इज टू होल्ड डेटा राइट बिफोर इट इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, when you download an audio or video file from an internet, it may load the first 20% of it into buffer। वो क्या करता है, जैसे आप किसी वीडियो को देखिए, वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, या वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं या आप ऑन करते हैं, तो अगर तो नेट कनेक्शन जो है बहुत स्लो होगा तो क्या होगा, आपको वाइट मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आपको इस तरह से क्या होता है, ये देखिए आप देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर, यहाँ पे आपको क्या होगा कि प्रोसेसिंग होती रहती है। यहाँ पे इस पोर्शन को देखिए आप, इतना पोर्शन जो है वो रेड हो चुका है और बाकी पोर्शन जो है अभी वो वाइट है। इट मीन्स ये आपको बता रहा है जितना पोर्शन वाइट है इट मीन्स ये बफर है, ये बफर में डेटा है, और जो पोर्शन रेड हो चुका है वो बता रहा है कि ये डेटा आपका ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। जो डेटा प्रोसेस हो चुका है वो रेड में शो कर रहा है, और जितना भी वाइट में पोर्शन है वो हमारा बफर में है, कि वो डेटा अभी स्टोरेज में एरिया में है बट अभी वो प्रोसेस नहीं हुआ।
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर आप जब भी आप ऑडियो या वीडियो आप डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, तो 20% जो होता है ना उसका, वो लोड हो चुका होता है हमारे बफर में। हमारे बफर में ऑलरेडी वो 20% लोड हो चुका होता है, और फिर वो प्ले होना स्टार्ट होता है, तब वो स्टार्ट होता है प्ले होना। जब तक वो बफर में 20% तक मतलब अपलोड उसमें नहीं स्टोर होता, तब तक आपकी वीडियो कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। और यही बताया जा रहा है, यही फ़ायदा है हमारे बफर का। अगर बफर ना हो तो क्या होगा कि जब तक वो आप कह रहे हैं कि 20% तक भी अगर आपका उसमें लोड हो जाता है तो आपका स्टार्ट हो जाती है वीडियो। अगर बफर नहीं होगा तो 20% को छोड़ के अगर जब तक आपकी पूरी की पूरी वीडियो आपकी लोड नहीं हो जाती, तब तक आपको वीडियो नहीं दिखेगी। तो इतना बेनिफिट है हमारे बफर का। सो देखिए, वाइल द क्लिप प्लेज बैक, द कंप्यूटर जो है कॉन्टिन्यूली डाउनलोड करेगा जितनी भी रेस्ट ऑफ क्लिप रह गई है, और उसको बफर में स्टोर करता जाएगा। जैसे जैसे आप क्लिप को प्ले करते जाओगे तो वो बफर से बाहर आता जाएगा। मीन्स आप क्या करते जा रहे हो, आपका बफर से वो जो है अब आपका बाहर आ गया डेटा। ठीक है, जब आप उसको प्ले कर लिया, प्रोसेस हो गया, तो वो बफर में नहीं रहता। ये देखिए बफर और बफरिंग क्या है। बफरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेवरल एरियाज देख सकते हैं कंप्यूटर परफॉर्मेंस के अंदर। वो कहाँ पे एरियाज में, जहाँ पे उसी तरह से बहुत सारे जैसे हार्ड डिस्क्स होती हैं, वो भी बफर का यूज़ करती हैं। जिस तरह से एफिशिएंट प्रोसेस एक्सेस के लिए डेटा का हम इजीली एफिशिएंट एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो कार्ड्स जो होती हैं वो भी क्या करती है, सबसे पहले इमेजेस जो है बफर में डालती हैं, उनको एक्चुअली डिस्प्ले करने से पहले स्क्रीन पे, तो उसे हम स्क्रीन बफर कहते हैं। उसी तरह से हमने फ्रेम बफर भी पढ़ा था। तो इस तरह से ही जो हमारे जितना भी डेटा होता है वो एक्चुअली में हमें दिखने से पहले क्या होता है, बफर में जाके स्टोर होता है, और उसके बाद जब उसकी 20% तक भी उसमें लोडिंग हो जाती है, स्टोर हो जाता है, तब हमें जो वीडियो है या फिर जो हमें एप्लीकेशन जो है वो हमें विजिबल हो जाती है या स्क्रीन पे हमें दिखने लगती है। सो इस तरह से जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बफर यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए वाइल दे आर रनिंग। सो इस तरह से अगर हमारे पास बफर नहीं होंगे तो कंप्यूटर्स क्या करेगा, उनकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि जब तक पूरी की पूरी जो वीडियो है वो हमारे स्टोर नहीं होगी, तब तक हमें वो विजिबल नहीं होगी। तो इस तरह से क्या होगा कि ये प्रॉब्लम है बफर ना होने के कारण। और बफरिंग क्या होती है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, जब वो लोडिंग हो रही होती है, स्टोर हो रही होती है, उसी प्रोसेस को, उसी जो प्रोसेस होता है उसे हम बफरिंग कहते हैं। और बफर जो है वो एक स्टोरेज एरिया है जिसमें डेटा जो होता है वो आता है, और बिफोर जो प्रोसेसिंग होने से पहले वाला डेटा होता है वो बफर के अंदर रहता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।